नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स टू बी एक्सपोर्टेड विद इन ₹1 लाख, यानी हिंदुस्तान से वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि हम 1 लाख रुपए के अंदर अंदर ही हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी अगर मैं नया एक्सपोर्टर हूं या फिर मैं जॉब कर रहा हूं, जॉब के साथ साथ मुझे कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है, तो 1 लाख रुपए के अंदर अंदर ही मैं क्या एक्सपोर्ट कर सकता हूं, कंपनी फॉर्मेशन कैसे कर सकता हूं, ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में कैसे कैसे बना सकता हूं, मुझे ऑफिस खोलना चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर मैं घर से भी एक्सपोर्ट कर सकता हूं, या फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन का मुझे क्या शॉर्ट एनालिसिस कैसे करना है, बायर कैसे फाइंड करना है, बायर को कन्विंस कैसे करना है, और वो कौन कौन से टॉप प्रोडक्ट है जो कि हम 1 लाख रुपए के बजट में ही हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कंपनी फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान में 5 टाइप की कंपनी होती है, 5 टाइप की कंपनी होती है। कंपनी कौन कौन से टाइप की होती है उसके लिए हमने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके उसको भी देख सकते हैं। हम जरा सा मैं इसमें टच करूंगा। यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी आप बना सकते हैं, ओपीसी 1% कंपनी आप बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, एलएलपी बना सकते हैं यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो कंपनी रहती है वो आप बना सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। तो ये नॉर्मली मेन 5 टाइप की कंपनी रहती है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अगर जो नए एक्सपोर्टर हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ में करना चाहते हैं, या फिर जो इनिशियल स्टार्टिंग है, इनिशियल स्टार्टअप है, तो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पर अच्छा है, उसमें जो टैक्स की लायबिलिटीज है, गवर्नमेंट की जो कंप्लायंस है, कंप्लायंस उसमें कम रहती है और टैक्स बेनिफिट आपको अच्छा मिलता है। मतलब उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको 2 डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप से भी आप चालू कर सकते हैं। यानी हमने अपना कंपनी भी आ ग्लोबल एक्सपोर्ट वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप से ही चालू किया हुआ था। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स से आपका आईसी लगता है। अब आईसी आपको डीजीएफटी की वेबसाइट से मिलेगा। ओनली 500 रुपए में आप आपका आईसी निकाल सकते हैं। आप खुद भी निकाल सकते हैं, आप किसी कंसल्टेंट से भी निकलवा सकते हैं। तो कंसल्टेंट के पास में जाएंगे तो वो 2-3 हजार रुपए आपसे नॉर्मली मांग ही लेता है। लेकिन आप अगर थोड़ा बहुत आप पढ़े लिखे हैं या फिर कंप्यूटर चलाना जानते हैं, या फिर आप किसी फ्रेंड का सहारा ले सकते हैं, या फिर आपके कोई घर में बच्चे होंगे उनका सहारा ले सकते हैं, तो आप खुद भी इंटरनेट का अगर यूज करते हैं, वैसे आजकल तो सब ये कॉमन ही हो गया है, तो आप आईसी खुद भी निकाल सकते हैं। डीजीएफटी की वेबसाइट को विजिट कीजिए। उसमें बस जरूरी रहेगा कि आपका बैंक का करंट अकाउंट आपके पास होना चाहिए, आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो बैंक का अगर आपको करंट अकाउंट ओपन करना है, यानी आपका बैंक जो है उसका करंट अकाउंट आपको ओपन करना है बैंक में, तो उसके लिए आपको जीएसटी जरूर चाहिएगा, आपका कंपनी फॉर्मेशन उसमें जरूर चाहिएगा, तो वो आप कर लीजिए। आरसीएमसी अगर आपको लेना है, आपके जो ईपीसी, जैसे अगर आप अपेड़ा में कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में काम करना चाह रहे हैं, तो आपको आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो रहता है, वो अगर आपको अपेड़ा का लेना है तो नॉर्मली 5 से 6 हजार रुपए के बीच में आपको मिल जाता है आरसीएमसी अपेड़ा का। तो अपेड़ा का आप आरसीएमसी ले सकते हैं। एडी कोड रजिस्ट्रेशन, यानी आप अपने बैंक में जाइए, बैंक आपको ऑथराइज लेटर देगा और आपका जो एडी कोड रजिस्ट्रेशन कर देगा आपके पोर्ट पे, यानी जो भी आपका नजदीकी पोर्ट रहेगा। जैसे आप आईसीडी, जैसे मैं दिल्ली के पास का रहने वाला हूं, तो दिल्ली में तुगलकाबाद में जो आईसीडी है वहां पर रजिस्ट्रेशन करके रखे, या फिर आप गुजरात के रहने वाले तो मुंद्रा पोर्ट पे, आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले या फिर आप मुंबई के रहने वाले तो नावासिवा पोर्ट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपका जो बैंक होगा वो जो एक्चुअली एडी कोड रजिस्ट्रेशन है क्या, एडी कोड मतलब ऑथराइज डीलर कोड, यानी जो आरबीआई है, आरबीआई ने, क्योंकि देखिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मतलब यहां से सामान तो जा रहा है, लेकिन उसका पैसा आना चाहिए ना। तो पैसा अगर उसका आएगा तो किसी ना किसी बैंक में आएगा। तो आरबीआई ने, क्योंकि आरबीआई इसको गवर्न करता है, इंडियन गवर्नमेंट का जो बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई उसको गवर्न करता है। तो आरबीआई के पास में डाटा कैसे जाएगा, तो आरबीआई ने कुछ बैंक को या फिर उनके सिलेक्टेड ब्रांचेस को ही एडी ऑथराइज किया हुआ, यानी एडी कोड उनको दिया हुआ है, तो वही लोग ऑथराइज है। वहीं पर उसका जो फॉरेक्स ऑफिसर वहां बैठेगा। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है, सर मैं कौन से बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन कराऊं, सबसे बेस्ट कौन सा बैंक अकाउंट होगा, उसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। देखिए वो कॉमन आपका डिसीजन है, प्लस एंड माइनस हमने पूरा बताया हुआ है उसमें कि कौन सा बैंक आपके लिए अच्छा होगा। जो नजदीक है वो भी आपके लिए अच्छा है। बस बेसिक इसमें नेसेसिटी ये है कि बैंक की सर्विस अच्छी होनी चाहिए और बैंक का जो फॉरेक्स ऑफिसर है वो जैसे छोटा कोई अगर ब्रांच है तो उसमें फॉरेक्स रजिस्ट्रेशन, फॉरेक्स जो ऑफिसर रहता है वो ऑफिसर वहां पे नहीं बैठता है, नॉर्मली मेन ब्रांच में ही ऑफिसर बैठता है। तो आपका मेन ब्रांच
अगर आपके घर के पास में, तो उसी बैंक में आप जरूर रजिस्ट्रेशन कराइए फ्रेंड्स, उसमें आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कराइए। जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की अगर हम बात करें, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको ये आपके जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपको मिल जाएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप जो भी आप अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में अगर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए नॉर्मली मैंडेटरी हो जाता है फसाई का डॉक्यूमेंट लेना, तो फसाई का भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, फसाई का आप लाइसेंस ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि मैं घर से बिजनेस कर सकता हूँ, घर से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं ऑफिस खोलना ही जरूरी है। तो ये बिल्कुल एकदम मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे घर से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, घर से भी आप बिजनेस कर सकते हैं। यानी एक्सपोर्ट का बिजनेस ऐसा है कि आप उसको अपने घर से भी चालू कर सकते हैं। यानी नॉर्मली कई बार ई कॉमर्स से भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, यानी छोटा छोटा आइटम यहाँ से कोरियर के थ्रू यूएसए भेज रहे हैं, कोरियर के थ्रू ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, कोरियर के थ्रू यूके भेज रहे हैं। वो इंडियन जो अपना इंडियन हाई स्पीड जो इंडियन अपने इसमें ये है डाक है, इंडियन डाक का भी इंटरनेशनल सर्विस रहता है, उनका भी सर्विस आप ले सकते हैं। या नॉर्मली जो कोरियर सर्विसेज रहते हैं उनका भी आप सर्विसेज जैसे डीएच हो गया, फेडेक्स हो गया, तो उनका भी सर्विसेज आप ले सकते हैं। उनका अकाउंट रहता है और वो इंटरनेशनल सर्विस देते हैं। यानी यहाँ से आप अगर जैसे कई बार रहता है कि छोटा सा कोई आइटम आपको भेजना है, तो वो आप यहाँ से खरीदिए, पैकिंग कीजिए और आप उनको दे दीजिए। उनका बंदा आएगा, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कि कोरियर वाले बंदे हैं, वो आपके यहाँ आएगा और उसको लेके जाएगा। 2-3 दिन में ही वो आपको क्योंकि वो बाई एयर ही कई बार नॉर्मली करते हैं, तो बाई एयर वो छोटा सा प्रोडक्ट है 3-4 दिन के लिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ से भी ऑर्डर करता हूँ, तो नॉर्मली मुझे अगर अमेजन से मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर, किसी से भी अगर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट से ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मेरे घर पे प्रोडक्ट आने में 2-3 दिन लगभग लग ही जाता है, क्योंकि वो दूसरे स्टेट से आ रहा है। अभी यहाँ पर क्या है कि दूसरी कंट्री से आ रहा है, तो बाई एयर आएगा तो बहुत ज्यादा ऐसे समय नहीं लगता है। आप ई कॉमर्स का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आप इनिशियल बिजनेस करना चाहते हैं, इनिशियल सीखना चाहते हैं, इनिशियली आप स्टार्टअप कर रहे हैं अभी, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको कोई बड़ा एकदम से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। आप घर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे जीएसटी आप रजिस्टर करते हैं, तो आपके घर का एड्रेस दे सकते हैं, उसमें बस एक ही इलेक्ट्रिसिटी आपके नाम होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम नहीं होता है, तो मतलब वो प्रूफ नहीं है कि आप उस घर में रहते हैं। तो आपका एड्रेस प्रूफ के लिए आप उसमें अपना जो लेटर ऑफ ऑटोनॉमी है वो आप दे सकते हैं। वो आप अगर आपके फादर के नाम पे, आपकी मदर के नाम पे, या फिर आपकी वाइफ के नाम पे घर है, या फिर आपके नाम पे घर है लेकिन आप कंपनी अपनी वाइफ के नाम से कराना चाहते हैं, तो फिर आप उनको भी लेटर ऑफ ऑथोरिटी आपके देना रहेगा। तो उस केस में आपका जीएसटी नंबर आपको मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू फाइंड बायर। तो हाउ टू फाइंड बायर के लिए भी स्पेशल हमने वीडियो बनाया हुआ, अगर वो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाकर आप उसको देख सकते हैं। आप अपना वेबसाइट बना लीजिए, अच्छा वेबसाइट, आप प्रोफेशनल वेबसाइट बने। बेसिक वेबसाइट कोई भी बना सकता है, आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन का जमाना है, ई कॉमर्स मार्केट का जमाना है, तो आप अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाइए। उसमें आपको थोड़ा 10,000, 15,000, 20,000 रुपए खर्चा भी करना पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसमें उतना खर्चा कीजिए, क्योंकि देखिए आप गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तभी आपकी गाड़ी चलेगी। ई मार्केटिंग कराइए, सोशल मीडिया में अपने एड्स चलवाइए। और नॉर्मली देखिए फेसबुक भी तो हम घर पे बैठे बैठे करते हैं, खाली बैठे बैठे भी तो फेसबुक करते हैं। आप फेसबुक पे अपने ऐड चलाइए। आप डिफरेंट ई मार्केटिंग, जब आप उसमें डिटेल में और जाएंगे तो आप किसी भी कंसल्टेंट का सहारा लेके आप इसमें अपना काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन में शॉर्ट एनालिसिस आप कर सकते हैं, यानी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपके थ्रेट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, वो सब आप डिटेल में स्टडी करके आप प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाया हुआ, आप उसको डिटेल में देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हाउ टू कन्विंस बायर। तो बायर को कन्विंस करने के लिए भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आपने वो नहीं देखा तो उसको भी आप जरूर देख लीजिए, डिटेल में उसमें बताया हुआ है। उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कोई फेक प्रॉमिस नहीं करनी। देखिए जो इंटरनेशनल बिजनेस है, मैंने कई बार अपने वीडियो में हमेशा बताता हूं, इंटरनेशनल बिजनेस यानी एक्सपोर्ट का बिजनेस वो एक ट्रस्ट का बिजनेस है। वैसे तो ट्रस्ट का बिजनेस जो लोकल मार्केट रहता है उस बिजनेस में भी ट्रस्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आप और आपका बायर बहुत ज्यादा दूर बैठे हुए हैं। अगर आपके साथ में कोई चीटिंग होती है या आपके बायर के साथ में कोई चीटिंग होती है, यानी जरूरी नहीं कि आप कुछ धोखेबाज हैं, आप कुछ फ्रॉड हैं, लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलती हो जाती है या फिर आप अननोइंगली कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें आपके बायर को कुछ नुकसान उठाना पड़ जाता है, तो वो आपको फेक बोलना चालू कर देता है कि मेरा सप्लायर फेक है।
ऐसे ही अगर आप सप्लायर हैं, आप एक्सपोर्टर हैं और आपके बायर की तरफ से कुछ गलती हो जाती है और उसमें आपको नुकसान हो जाता है, तो आप बोलना चालू कर देते हैं कि मेरा बायर फेक है, यानी मेरे को फेक इंक्वायरी आई या मेरे साथ में कोई फ्रॉड हो गया। तो कई बार ऐसे रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, तो आप अच्छे से लर्न कीजिए, आप उसमें आगे काम कर सकते हैं। तो कैसे कन्विंस करना, बस आपको कोई फेक प्रॉमिस नहीं करनी। जब आपका प्राइस अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा, आप कंपटीशन बीट करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई इशू की बात नहीं है। अगर हम बात करें टॉप वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि आप 1 लाख रुपीस में ही कंसीडर कर सकते हैं, उतने चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है गारमेंट्स। तो गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट, लेडीज गारमेंट, किड्स गारमेंट, पैंट शर्ट, ये सब आप टारगेट कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्रीज को आप टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ब्यूटी प्रोडक्ट की, नंबर 2 पे ब्यूटी प्रोडक्ट है, जैसे आपका लिपस्टिक हो गया, क्रीम पाउडर हो गया, या फिर फेस वॉश हो गया, फेस क्रीम्स हो गए, या फिर आपकी जो नेल पॉलिश होगी, जो भी लेडीज के या फिर जेंट्स के भी आप अलग अलग देख सकते हैं कि जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट है वो ब्यूटी प्रोडक्ट को आप टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर पे आता है इमिटेशन ज्वेलरी। तो ये देखिए, हम भी स्टार्टिंग में हमने इमिटेशन ज्वेलरी से ही स्टार्ट किया था, अभी भी हम इमिटेशन ज्वेलरी में ही काम कर रहे हैं, हम भी इमिटेशन ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी जरूर डाउनफॉल हुआ है कोविड-19 के लिए, जरूर डाउनफॉल। ये फैशन वाली जो चीजें होती हैं वो नॉर्मली जब चलती, जब इकोनॉमी अच्छी होती है, तो अभी भी हमें ऑर्डर आते हैं, ऐसी बात नहीं कि ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, जरूर, लेकिन डाउनफॉल जरूर हुआ है इसमें। लेकिन उसमें कंटिन्यू ऑर्डर जरूर नहीं मिलते हैं आपको इमिटेशन ज्वेलरी या फिर फैशन वाली चीजें, जो खाने पीने वाली चीजें रहती है, मेडिकल चीजें रहती हैं, उसमें आपको कंटिन्यूस ऑर्डर जरूर मिलते हैं। तो मेरा काम है आपको फैक्ट बताना, आपको बिल्कुल कोई फेक प्रॉमिस यहां पे मैं नहीं कर रहा हूं। आपको यहां पर डाउनफॉल जरूर मिल रहा है इमिटेशन ज्वेलरी। तो इमिटेशन ज्वेलरी का अगर आप अभी चालू करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, थोड़ा सा ऑर्डर मिलने में आपको देरी होगी। अगर आपको बात करें हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की, तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, जैसे हमने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए भी अलग से वीडियो बना हुआ है, वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं फ्रेंड। जैसे सहारनपुर, मैं सहारनपुर के पास का रहने वाला हूं, रुड़की से मैं बिलोंग करता हूं, रुड़की नियर हरिद्वार। तो सहारनपुर से वुडन मार्केट में बहुत ज्यादा, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में वुडन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जाते हैं। आप मार्बल या मेटालिक हैंडीक्राफ्ट्स भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गिफ्ट एंटीक, अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो गिफ्ट एंटीक प्रोडक्ट जो रहते हैं वो यूरोपियन कंट्री में बहुत ज्यादा चलते हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की अगर बात करें तो कुछ जापानीज कंपनी है जो कि यहाँ पे छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स बना रही, कोई स्टीयरिंग बना रहा है, कोई टायर बना रहा है, कोई बेरिंग्स बना रहे हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं, इंजन्स बना रहे हैं, आईसी इंजन्स बना रहे हैं, या फिर कुछ कंपोनेंट्स बना रहे हैं, या फिर कार्बोरेटर बना रहे हैं, जो भी कोई भी छोटा छोटा पार्ट्स बना रहे हैं, वो सब आप उनसे लेके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या वो लोग खुद भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल इसमें प्रोडक्ट में आप काम कर सकते हैं, जो कि सस्ते रेट में आप लेके आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। सी फूड्स, जैसे उड़ीसा से सी फूड अच्छा एक्सपोर्ट होता है, वेस्ट बंगाल से सी फूड अच्छा एक्सपोर्ट होता है, या फिर जो गुजरात है, गुजरात से भी सी फूड अच्छा एक्सपोर्ट होता है। तो सी फूड्स में भी आप काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिकल, तो ऑर्गेनिक केमिकल भी जैसे हम मैक्सिमम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरी कंट्री को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो गुजरात के अगर आप रहने वाले हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिकल में काम कर सकते हैं, जो कि 1 लाख रुपए के बजट में भी आप इनिशियली में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं लेदर प्रोडक्ट की, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश से लेदर का प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो उत्तर प्रदेश से आप लेदर प्रोडक्ट भी आप इनिशियली कम इन्वेस्टमेंट में, यानी 1 लाख के बजट में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एनिमल फूड प्रोडक्ट की बात करूं, जैसे जो एनिमल फीड के लिए हम यूज करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से भी होता है, गुजरात से भी होता है, महाराष्ट्र से भी उसका अच्छा प्रोडक्शन होता है और अच्छा वहां पर एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहता है, या फिर जो स्टार्टिंग अभी बिजनेस कर रहा है, या फिर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहा है, उसको भी इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिलेगा। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब लोगों को, उन लोगों को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ वो कुछ एक्सपोर्ट सीखना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके अलावा थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, उनको जरूर आप इसको शेयर कीजिए। तो हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, ग्रो करते रहिए और हमेशा की तरह ऐसे हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।